Okay. तो it's almost 1 month. So मैंने wait a second. Wait a minute. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत होती है 3 महीने पहले। ओके 3 महीने पहले मैंने एक्चुअली आई वाज नॉट श्योर। मैं प्लान कर रही थी कहीं और जाने का, ठीक है। वियतनाम वाज नॉट द प्लान इनिशियली। सो बेसिकली कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने अपनी 4 उंगलियों पे आइटिनरीज लिखी थी कि जो भी चूज़ किया हमने, या इट वाज बचकांड हरकत, बट मैंने वही किया। तो आई हैव वीडियो बट आई डोंट नो। तो हम काफ़ी दिन हो गए और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हमें कहाँ जाना है। आइटनरी बना ली, फ्लाइट्स देख लिए, बजट बना लिया। मैंने ऑप्शन में रखा हुआ था वियतनाम ओनली, जापान ओनली, एंड देन इट वाज जापान प्लस वियतनाम, एंड द फोर्थ ऑप्शन वाज वियतनाम प्लस फूकॉक आइलैंड। एंड फिर लिखा मैंने था बट आई गेव माई पार्टनर टू चूज़। तो जो चूज़ हुआ वो था वियतनाम प्लस फूकॉक। तो फिर ये यहाँ से शुरुआत होती है। एंड देन ये 3 महीने पहले की बात कर रही हूँ। सो नवंबर में हमने ट्रैवल किया। नवंबर वी स्टार्टेड आवर जर्नी 23rd नाइट। सो 23rd नाइट या आफ्टर 12 AM, या सो बेसिकली हमने प्लान टिकटें जो की थी ना वो 24 की थी। बट यू नो वेदर देयर चेंजेस आर वेरी ऑब्वियस नॉर्मल। तो हमने देखा कि हमारा एक दिन जो मैंने एक्टिविटीज़ प्लान की हुई थी, सो एवरी एक्टिविटी वाज प्री बुक्ड। सो ये पहला ट्रैवल था एंड मैं ऐसी लड़की हूँ जो हर चीज़ें पहले से प्लान करके, आई डोंट वांट कि इमीडिएट वहाँ जाके चीज़ें अरेंज करूँ, मैं पैनिक करूँ और आधा ज़्यादा टाइम जाए ढूंढने में, बार्गेनिंग करने में। तो मैंने ये इसलिए सारी चीज़ें प्री बुक की। हालांकि फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने के बाद पता लग गया मुझे दैट कुछ चीज़ें आप छोड़ दो। और मैंने एक और गड़बड़ की थी। मैं पहले अपनी सारी डिज़ास्टर्स जो भी मैंने ब्लंडर किया वो बताना चाहती हूँ। तो प्री बुक करना इज़ गुड, बट मैंने एक दिन भी जो है ना रेस्टिंग टाइम नहीं लिया। रेस्टिंग एज ऑफ नॉट यू आर जस्ट स्लीपिंग। रेस्टिंग टाइम मीन्स आई कैन स्पेंड दैट टाइम वट एवर वे आई वॉन्ट। तो ऐसा होता है इतना हेक्टिक दैट आपको पता है पैसे आपने लगाए हैं और आपको मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो कवर करने के लिए यू पेड फॉर इट। तो आपकी बॉडी टायर्ड है, वट यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, स्टिल यू हैव टू गो आउट एंड एक्सप्लोर। तो थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाता है डेफिनेटली। तो हुआ ये मैंने 2 ब्लंडर की थी टिकट बुक करते हुए। इतनी ज़्यादा मैं प्लानिंग करने के बाद, मतलब मैं वो लड़की हूँ जो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ऐसे प्लान कर लो वैसे कर लो ताकि एंड मोमेंट पे लास्ट मोमेंट पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैंने टिकटें बुक कर रही थी। मैं एक्चुअली मैंने थोड़ा थॉरो देखा कि मैं ट्रैवल एजेंट से बुक करूँ, और मैं खुद हूँ लाइक आई हैव वर्कड एज अ ट्रैवल एजेंट ऑलरेडी। तो अगर चेंजेस होती हैं बहुत सारी चीज़ें तो यू हैव टू गो टू द एजेंसी एंड देन दे विल। तो ऑलरेडी आप एक वैसी एयरलाइन बुक कर रहे हो जो नॉन रिफंडेबल टिकट्स देती हैं, चीपेस्ट बट नॉन रिफंडेबल टिकट्स। तो रिस्क मैं नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने डायरेक्टली एयरलाइन के वेबसाइट से टिकटें जो है वो बुक की, और ये मैंने बुक किया अगस्त। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, अगस्त और अक्टूबर, या अगस्त, आई थिंक अगस्त, और आई एम लिटिल कन्फ्यूज, बट 3 महीने पहले मैंने ये बुकिंग वगैरह की। तो कुल मिला के जो मैंने बुकिंग की, सो मैंने बुकिंग ऐसे की, मल्टी सिटी बुकिंग की थी, ठीक है। सो फर्स्ट आई डिसाइडेड टू गो टू फूकॉक, ओके, विच वॉज द बेस्ट डिसीजन, या। और वहाँ पे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, हालांकि मैंने 4 डेज़ लिए थे वहाँ के, बट विच वॉज इनफ। बट अगर मैंने हर दिन के ना एक्टिविटीज़ प्लान ही किए हुए थे, लाइक आई वॉज सुपर डुपर बिजी, तो मेरे पास खुद से कहीं एक्सप्लोर करने का टाइम था नहीं। सो इट वॉज लिटिल हेक्टिक। मज़ा आया था बट हेक्टिक था। तो फूकॉक, सो 24 से लेके 24, 25, 26, 27, yeah, so till 27 we were there. Then 28, 29 we went to Ho Chi Minh City, yeah. Ho Chi Minh के लिए 2 दिन was enough. एंड देन हो ची मिन टू दानांग। सो बेसिकली जब मैंने फ़्लाइट बुक की तो हो ची मिन टू दानांग जो फ़्लाइटें थी, एक्चुअली देखो 28 को हम पहुँचे हो ची मिन। सो 28, 29 वॉज फॉर हो ची मिन 2 days, एंड देन 28, 29, सो 30th नवंबर एंड 1st दिसंबर 2 days हमको चाहिए था दानांग। दानांग वैसे 2 दिन बहुत कम है, तो अगर मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना आप,
सो दानांग एटलीस्ट यू नीड 4 days, क्योंकि वो इतना सुंदर है ना. अगर आप आइलैंड नहीं प्लान कर पा रहे, आप केवल वियतनाम जा रहे हो, ठीक है, तो आपको हानोई में उतना मज़ा नहीं आएगा, हो ची मिन्ह में मज़ा नहीं आने वाला. अगर आप दानांग जाते हो तो 4 days लेके जाओ, ठीक है, ताकि आप आराम से घूमो. और सबसे ज़्यादा आप जो आप टाइम स्पेंड करोगे ना वो माइके बीच, उससे लंबा, इससे ज़्यादा खूबसूरत बीच अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा. इवन मैं बोलूँगी फुकुओक में भी मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया. अकॉर्डिंग टू, मैंने बीच एक्चुअली एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई मैं तो, मगर माइके बीच वॉज टू गुड. सो मैंने ब्लंडर ये किया कि मैं वहाँ पे दानांग के लिए मुझे 2 days चाहिए थे, 30 नवंबर एंड 1 दिसंबर. तो जो मैंने टिकटें जो बुक की ना वहाँ से हानोई की, मतलब दानांग से हानोई की, वो 1 दिसंबर सुबह की बुक कर दी. मुझे नहीं पता लगा, मैंने 2 की जगह 1 बुक कर दिया. तो ब्लंडर. और एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, एक दिन तो हमें बाना हिल्स में ही था, तो एक दिन तो कम से कम एक्सप्लोर करोगे, वो भी वहाँ पे कोई आना है. दानांग सिटी में भी बहुत कुछ है, तो इट वॉज टू शॉर्ट. हम 12 दिन स्पेंड करके आए, बट इट वॉज नॉट एनफ. अगर आप आईलैंड प्लस वियतनाम कवर कर रहे हो तो एटलीस्ट 20 to 25 days लेके जाओ, आराम से स्लो ट्रैवल करो. मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको पूरी जो भी मैंने पैसे लगाए हैं ना पूरा वसूलना है मुझे. और मुझे, मैं वो भी हूँ कि मुझे अगर मुझे ये जगह ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक यू हैव 5 things इन योर आइटनरी एंड योर, इट्स नॉट लाइक हर जगह आपको अच्छा ही लगे, लाइक सुकून मिले, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो उस वाइज आई नीड टू ट्रैवल स्लो. अब मेरे जो पार्टनर है उनको स्लो ट्रैवल करना पसंद है, लाइक स्लो मीन्स आराम से 1-2 चीज़ें एक दिन में कवर करते हैं, बहुत कुछ नहीं. और मैं क्योंकि पैसे वसूलने हैं मुझे, तो मैंने वहाँ अगर मैं 2 दिन स्पेंड कर सकती हूँ तो 2 दिन में मैंने इतनी सारी चीज़ें, आप बिलीव नहीं करोगे, हो ची मिन्ह में मैंने आइटिनरी में ऑलमोस्ट 10 to 11 कैफ़ेज़ ऐड किए हुए थे, जहाँ मुझे जाना ही जाना है, जस्ट फॉर फ़ोटो ले लूँ, मैं खाऊँ ना खाऊँ, कॉफ़ी पी लूँ, बट जाना है. बट जब वहाँ गए तो पता लगा कि यार इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर इन 1 day, और मे बी 1 day नहीं पॉसिबल है, लाइक यू कैन नॉट गो. सो हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 कैफ़ेज़ कवर कर पाए, बहुत कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है, लाइक इट्स टू फार. मैंने वो भी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, पता है कि यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, लाइक मैप में होता है ना नियरेस्ट. अगर हम लेट्स से सबसे पहले हम कहाँ गए थे, हो ची मिन्ह, लाइक बेरे स्ट्रीट के पास हो आप. नो, बेरे स्ट्रीट तो हनोई में है. वॉकिंग स्ट्रीट, या सो वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास में क्या क्या है, तो मैंने उस तरीके से आइटनरी बनाई हुई थी कि हम ये कवर करेंगे, फिर इसके बाद नियरेस्ट ये आएगा. वैसे स्टिल इट वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैंने डेज जो प्लान किए थे ना वो बहुत कम किए थे. तो जो मैंने ब्लंडर किया था, हाँ चलते हैं वापस हम. सॉरी, मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ, सो या थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. अगर स्टिल किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो मैं मिस कर दूँ तो आप मुझे पूछ सकते हो. मुझे यही सारी चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि आई डोंट नो, मैं शुरुआत कहीं से करती हूँ और पहुँच कहीं जाती हूँ, तो क्या धीरे धीरे आई थिंक ठीक हो जाएगा. तो दानांग की जो मैंने ब्लंडर की थी वो मुझे रियलाइज़ तो टिकट करते वक्त ही हो गई थी, बट आई वांटेड टू वेट कि चेंजेस वगैरह हो जाएँ. मुझे पता था कि ये चेंजेस होती हैं तो मैं फ्री में चेंज कर लूँगी, क्योंकि चेंजेस फी जो है ना वो 2600 लग रहे थे. और जो मैंने लास्ट फ्लाइट थी ना दानांग टू हानोई, वहाँ पे मैंने एक चेक इन बैग ऐड कर लिया था, बिकॉज मुझे पता था मैं फुकुओक में शॉपिंग नहीं करने वाली थी, क्योंकि फुल ऑन बिजी थी मैं. और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन, मैं गई थी मार्केट, बट ऐसा कुछ बहुत मार्केट है नहीं आपको क्लोथिंग वगैरह के ऑप्शंस. हाँ ले सकते हो, मैंने एक ड्रेस ली, बहुत ही प्यारी ड्रेस, बट वो मैंने कहीं और से ली, वो मार्केट से नहीं था. तो मैं आपको बता सकती हूँ अगर आपने लेना है तो. एंड देन तो हाँ, तो मैंने बाकी जो है फुकुओक तो हो ची मिन्ह टू दानांग को मैंने कोई चिकन बैग ऐड नहीं किया था, बिकॉज इफ़ नीडेड वी गोना ऐड, बट पहले से पे करने का कोई मतलब नहीं है, यू कैन ऐड लेटर ऑन एज वेल. तो मुझे ये पता था मैं दानांग और हो ची मिन्ह जब 2 सिटी ट्रैवल कर रही हूँ तो आई विल हैव टू ऐड, बिकॉज 14 kg में नहीं होने वाला. यस, हमने ट्रैवल किया है इंडिया से फुकुओक से हो ची मिन्ह ओनली इन 14 kgs. या वी मैनेज्ड. और ओके, सो तो मैं ट्रॉली, बस वो कैरी ऑन बैग होता है ना, वो लेके गई थी. और मैंने वहाँ की एक ट्रॉली देखी थी जो बहुत खूबसूरत है, जो यहाँ से मुझे प्राइस वाइज 1500 लग रहा है, एंड देन यू गेटिंग अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉली एंड ऑल. तो वो यादों के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ से आप कैरी करके लेके जाओगे, अल्टीमेटली यू विल बी पेइंग डायमेंशन वाइज वो चार्ज कर ही लेंगे. तो बेटर है ना कि वो आप जो अननेसेसरली जो पैसे देने वाले, अगर आपके पास स्टफ़ है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, बट हमने मैनेज कर लिया था, लाइक हमको पता था हम वहाँ जाके शॉपिंग करने वाले हैं, तो यहाँ से हम बहुत स्टफ़ लेके नहीं जाना चाहते थे. देन हानोई से दिल्ली जो हमारी बैक फ़्लाइट थी ना, वो मैंने फ़्लाइट बुक करते वक्त उसमें 2 चेक इन बैग, वो जो फेयर क्लास होता है ना, वेयर यू कैन ऐड ऑलरेडी पहले से, तो मुझे लगा कि हमें रिक्वायर्ड होगी, तो मैंने 2 बैग ऐड कर लिए 20 kg, सो 40 kgs हमारे पास वो थे.
और मैंने दानांग टू हनोई में भी कोई चेक इन बैग ऐड नहीं किया था, मैंने बस फ्लाइट बुक की थी विद इंश्योरेंस। तो ये भी ब्लंडर किया था मैंने दैट मुझे एक्सटर्नल इंश्योरेंस खरीदना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि जो आप फ्लाइट वाली लेते हो ना उसमें आपको हर बुकिंग पे मुझे ऑलमोस्ट 300 फॉर 2 पर्सन 300 मुझे इंश्योरेंस देना पड़ा, एंड वो उसका यूज़ नहीं है बिकॉज वैसे भी अगर वो एयरलाइन ने चेंजेस और डिले अगर टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर उस ड्यूरेशन के बीच में है तो आपको फ्री चेंजेस या फिर फ्री रीबुकिंग वो दे ही देते हैं, या फिर आप कैंसलेशन करके लाइक अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं ट्रैवल करना तो आप क्रेडिट शेयर ले सकते हो, रिफंड नहीं मिलता, या मतलब आप दूसरी फ़्लाइटें बुक कर सकते हो, वो आपकी वेजेट एयर वाली वॉलेट में चली जाएंगी एंड देन यू कैन यूज़ दैट। तो मैंने इस चक्कर में मैंने बुक नहीं की थी। तो जब मुझे अल्टीमेटली जब नहीं स्केच चेंज हुआ तो फिर मैंने एंड में ऑलमोस्ट नवंबर जब हमारा ट्रैवल था उससे पहले मैंने चेंजेस की 2 दिसंबर की, ठीक है। 2 दिसंबर मैंने ऑलमोस्ट आफ्टरनून की फ़्लाइटें की क्योंकि मुझे पता था, टिकटें बुक करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दाना में मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए था, बट उसके बाद हानोई का ट्रैवल था और उसमें भी मैंने एक्टिविटीज़ बुक की हुई थी जैसे हालोंग बे एंड देन निनबिन सिटी। तो मैं चाह के भी ना चेंजेस के लिए मैंने पैसे तो दिए बट मैं फिर भी स्ट्रेच नहीं कर सकती थी देन। और तो ये मिस्टेक्स होते हैं, इट्स ओके, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करोगे आप तो हो जाता है, इवन इफ़ यू आर अ गुड प्लानर हो जाता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ना करो, क्योंकि हर किसी की चॉइसेस अलग हो सकती है, किसी को हो सकता है हो ची मिन ज़्यादा अच्छा लगे वो वॉकिंग स्ट्रीट, मेरे लिए एक टाइम वाज एनफ बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड पार्टी लवर, मुझे बीचेस ज़्यादा पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंगली दानांग में ज़्यादा टाइम चाहिए था बट इट्स फाइन। तो जब मैंने चेंजेस किए तब मैंने एक चेक इन बैग ऐड किया जो 32 kg मैंने ऐड किया, 20 kg का ऑप्शन था बट मुझे ऐसा लगा दैट मैं शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ, बट वो भी नहीं हो पाया बिकॉज फुल डे मैंने इतनी सारी चीज़ें पैक की हुई थी बैक टू बैक दैट वी कुडंट शॉप द वे वी एक्सपेक्टेड। तो 32 kg वॉज टू मच, बट हाँ मैंने उस चेंजेस करते वक्त मुझे 960 समथिंग लगा था, सो ऑलमोस्ट 1032 kg बैग का एक बैग हमने ऐड किया था उस वक्त चेंजेस करते वक्त। सो बेसिकली हमने पे किया 2600 चेंजेस के लिए और ऑलमोस्ट 1000, सो 3700 हमने पे किया था टोटल चेंजेस प्लस 1 चेक इन बैग। लेट्स कैरी ऑन लेटर। तो अब मैंने थोड़ी सी जगह चेंज की है बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा शोर हो रही थी और बच्चे भी थे। तो मैंने एक्चुअली, हाँ, आपका क्वेश्चन होगा मैंने घर में शूट करने का क्यों नहीं चूज़ किया, बिकॉज़ मैं लेज़ी हो रही हूँ और मैं जब भी प्लान कर रही हूँ ये भी एफर्ट डालना कि मैं थोड़े से अच्छे से आउटफिट पहन के और शूट करूँ। हालांकि ये जस्ट वॉकिंग आउटफिट है लाइक जस्ट रेगुलर, बट घर में ना वो भी मैं कोशिश नहीं कर पा रही और मैं थोड़ा सा अपने लोगों के बीच में थोड़ी सी ज़्यादा हिचकिचाहट होती है गलती करने की एंड और मुझे है, आई डोंट नो क्यों। तो और मुझे ये सोशल एंजाइटी भी है, तो आई जस्ट गेट यूज टू इट बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू डू दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं शुरू करती हूँ। तो मैंने अभी तक आपको बताया था, सो मैंने 2600 और 1000 ऑलमोस्ट 960 से ऑलमोस्ट 1000 हो गए। तो मैंने टोटल वहाँ पे 3700 दिए एंड देन चेंजेस मैंने जो की वो 2 दिसंबर की थी। 2 दिसंबर फ्रॉम दानांग टू Hanoi to see what's happening because I can see people are crossing, people are watching. Like इससे पहले यहाँ पे जो लाइट लगी है ना, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, just because I am here and talking to this camera, people are watching and I'm being a little embarrassed and shocked, awkward. तो ये सारी चीज़ें ही मुझे हटाने। देखो मैं भूल गई मैं क्या बात कर रही थी। सो आज की जो वीडियो है वो टोटली बेस्ड ऑन हाउ आई प्लान्ड। मेरे पास आप बिलीव नहीं करोगे व्हेन आई एम सेइंग ना कि मैं बहुत अच्छी प्लान करके चीज़ें करती हैं एंड स्टिल आई हैड सम ब्लंडर बुकिंग एंड डूइंग ऑल दिस। आपको मैं दिखाऊंगी, मेरे पास नोट्स हैं, 2-2 3-3 डायरीज मैंने बनाई जिसमें मैंने बहुत सारे फ़्लाइट की ना टोटल फ़्लाइट की कॉस्ट बता दूँ आप। टोटल जो क्वेश्चन होगा मोटा मोटा वो ये। सो मैंने जब इनिशियली मैंने बुकिंग की विद दैट ब्लंडर लाइक 1 डे पहले जो मैंने बुकिंग कर दी थी, तो मैंने दिए थे 77,000 फॉर 2 पीपल विच इंक्लूडेड दिल्ली टू फुकुओक टू
हो ची मिन टू दानांग, दानांग टू हानोई, हानोई टू बैक टू दिल्ली. सो उसमें से बाकी सब सारी फ़्लाइट्स में बस कैरी ऑन था. केवल लास्ट फ़्लाइट थी जो हानोई से दिल्ली की थी, जिसमें मैंने 2 चेक इन बैग इंक्लूडेड ही प्राइस पे किया था. सो अगर मैंने चेंजेस किए, अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैंने चेंजेस करके अगर मैंने 3700 दी, सो आप 4000 कर लो उसको. सो बेसिकली मैंने 81 जो है वो पे किए 2 लोगों में, यानी कि पर पर्सन इट वाज 40,000 विच इंक्लूडेड द डोमेस्टिक. कोई ये सोचता है कि डोमेस्टिक ट्रैवल करना आसान है और चीप होगा, तो ऐसा नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया मत एक्सप्लोर करो, हाँ मैं करने वाली हूँ. बहुत सारी जगह मैंने ऑलरेडी कर लिया है, बजट ट्रैवल किया है मैंने, बहुत रफ़ ट्रैवल करती हूँ मैं. बट जो मेरे पार्टनर, अब मैं देखो सोलो जब ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं रफ़ ट्रैवल करती हूँ. आई डोंट बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ मैं, लाइक लग्जरी ओरिएंटेड कि ये ऐसे ही चाहिए. मुझे ट्रैवल करने से ज़्यादा मतलब है और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने का, सेफ्टी का मैं ध्यान रखती हूँ. तो 77,000 प्लस 3,700, सो ऑलमोस्ट 81. देन वी पेड फॉर इंश्योरेंस विच कॉस्टेड 2100 फॉर 2 पीपल फॉर 15 डेज़. मैंने 12 दिन थे, बट मैंने 15 डेज़ के लिए ऑलमोस्ट वो कर लिया. नहीं, 15 डेज़ के लिए मैंने वीज़ा किया था, आई एम सॉरी, 12 डेज़ के लिए मैंने इंश्योरेंस किए थे. सो टोटल इट कॉस्टेड 2100 फॉर 2 पीपल. And then we paid for visa, it costed 2600 each, so 5200 this one. So if you include 81 and then 81 and then this 5000, so almost 86 plus 2, so 88. So yeah, so 88,000 हमने वीज़ा, इंश्योरेंस और फ़्लाइट को दी. अगर वो 2600 भी नहीं जाता अगर मैंने ब्लंडर नहीं किए होते, बट इट्स फाइन. हाँ, बट आप अगर एक्स्ट्रा बैग लेके जा रहे हो तो ऑलमोस्ट इट विल गना मतलब कॉस्ट यू दिस मच. और हम नवंबर में जा रहे थे, विच इज़ ओवरऑल नॉट द हाईएस्ट पीक सीजन, बट या you can you will have the best experiences if you are going to the beaches side. So total 88,000. So yeah, and then हमने जो hotels प्री प्लान की हुई थी, प्री प्लान बोले तो क्रेडिट कार्ड आ रही थी. एक होटल था फुकॉक में विच was पे एट द होटल, अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम was क्रेडिट कार्ड ऐड कर दिया. एंड देन देयर वाज ड्यू डेट. सो होटल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने टोटल 26,000 पे किया था. और जो मैंने होटल प्लान किए हुए थे वो बहुत, उसमें से एक बहुत रिजॉर्ट थी, मतलब लग्जरियस था, काफ़ी बढ़िया था. और बाकी ऑन एन एवरेज बहुत चीप भी नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. सो इट वाज ओके एवरेज कह सकते हो. लाइक आपको चीप भी मिल सकता है, लाइक 1000 के अंदर भी आप ढूंढ सकते हो, 1000 से 1500. बट जो भी मैंने बुक की हुई थी वो 2000 पर ईच डे. सो इट वाज कॉस्टिंग 2227 ईच डे. सो सबसे जो चीप पड़ा था ना, 1500 का भी मुझे मिला था. और वो जो सबसे चीप मुझे होटल के ऑप्शंस मिले थे वो मिली थी फुकुओका. मैं बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको वो दिखाऊंगी जो व्यू था. तो अगर कोई फुकुओका जा रहा है और वो आप अगर रुकना चाहते हो, लाइक फुकुओका हैव 3 साइड्स, नॉर्थ, सेंट्रल एंड देन साउथ. तो आप एक जगह रह के भी ट्रैवल कर सकते हो, बट इट विल बी हेक्टिक. तो मैंने ना 2 साइड बुक किया था, साउथ एंड नॉर्थ. एक मैंने होटल बुक किया था मिडल का, सेंट्रल, विच वाज लाइक 80 मीटर दूर था बस बीच से, मतलब वो प्राइवेट बीच था बेसिकली. बट फिर हर जो भी मैंने एक्टिविटीज़ बुक की थी वो दूर हो जाता, तो मैंने उसको कैंसिल करके एक नॉर्थ एंड एक देन साउथ बुक किया था. तो 2600 हमने 26,000 हमने बुक किया था फॉर द होटल. एंड देन एक्टिविटीज़. सो एक्टिविटीज़ में ईच डे आई विल टेल यू इन डिटेल्स. मैं अभी बस कॉस्ट बता रही हूँ टोटल. सो 46,000 फॉर द एक्टिविटी जो इनिशियली मैंने बुक किए हुए थे. उसके बाद भी मैंने और ऐड ऑन किए थे लेटर ऑन, ठीक है. जो मैंने कुछ होता है ना, आप श्योर नहीं होते हो दैट यू शुड बुक और नो, तो मैंने वो बुक किए थे बट लेटर ऑन. सो फॉर दैट वी पेड ऑलमोस्ट 10,000 और 13. आई हैव द ब्रेक डाउन, बट अभी मेरे पास है नहीं, तो मुझे जो अभी याद है. सो ऑलमोस्ट आई थिंक 10,000 और 13,000 आई थिंक. सो अगर मैं 10 बोलूँ तो 56 टोटल एक्टिविटीज़ में लग गए. एंड देन व्हाट एल्स, या सिम कार्ड, या सो वी बुक्ड
eSIM. So basically, when I'm saying it's just me, okay, it's just me who planned everything. So SIM जो था उसका मैंने 700 और 750 पे किया था for 12 days. So वो अनलिमिटेड वाला मैंने बुक किया था. आपको 300-400 में भी मिल जाएगी. हालांकि वो थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक था बिकॉज़ फुकुओका में मैं एयरपोर्ट के बाहर निकल के और सिम कार्ड वाले को ढूंढ रही हूँ और मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं है, मैं कॉल भी नहीं कर सकती. तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट इंटरनेट टू. बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ब्लंडर विदाउट इंटरनेट. वी हैड टू एक्सपीरियंस वन होल डे इन हानोई. वो भी मैं आपको लेटर में बताऊँगी. फूड तो आप वहीं पे जाके करोगे. सुबह से मोटा मोटा सारा जो था वो पहले से ही हमने बुक वगैरह कर किए हुए थे. एवरीथिंग वाज रेडी. एक्टिविटी वाज प्लान. व्हाट एल्स एम आई मिसिंग एनीथिंग. कपड़े वपड़े सच बताऊँ तो हमने बहुत कम रखे थे यहाँ से बिकॉज़ हमको लगा था हम वहाँ पे शॉपिंग कर लेंगे बहुत सारी, बट हो नहीं पाई थी बिकॉज़ मेरी गलती थी. मैंने सारे ही दिन इतने ज़्यादा मतलब आपको अगर सच बताऊँ तो सुबह उठते ही रात तक कैसे हमारा पूरा रूटीन होने वाला है, कैसे टाइम बीतने वाला है, कहाँ हम जाने वाला है, एवरीथिंग आई वाज आई हैड डिसाइडेड कि ऐसा ऐसा करना है. तो गड़बड़ होगा बट इट्स ओके. सो ये वाली वीडियो बस कॉस्ट वगैरह के लिए है. टोटल ब्रेकडाउन कहाँ का कितना दिया वगैरह, कहाँ से बुक किया, वो मैं ऐड करूँगी डिस्क्रिप्शन में या फिर एक अलग सा वीडियो बना सकती हूँ अगर आपको चाहिए.